हेलो टीम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का, और उसको मंडे को मतलब 22 मई को हम कैसे ट्रेड करें वो उस लेवल्स को हम चेक करेंगे। तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने एक वी शेप रिकवरी लिया, और वो रिकवरी लेने के बाद 73 पॉइंट अप होके 18,203 के आसपास क्लोज हुआ। और बैंक निफ्टी ने भी सेम रिकवरी लेके 217 पॉइंट अप होके 43,969 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजर दिया है। अगर हम उसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक बुलिश हैमर जैसा पैटर्न बनाया है। आप यहाँ पर देखो तो एक छोटा मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था, उसके बाद ये रिकवरी आई है। तो जैसा हमने हर वीडियो में देखा था, बताया है कि यहाँ पर ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी के लिए। 18,000 के आसपास यहाँ पर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास यहाँ पर मार्केट ने ये सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्सल दिया है। सेम एज बैंक निफ्टी ने भी एक जितना निफ्टी ने लो लगाया था उससे कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी लो नहीं गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम अभी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और वो ऊपर की मोमेंटम का ही एक पोजीशंस बना रहा है। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने जैसे यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बनाया और यहाँ से एक बड़ी सी विक छोड़ के गया है बॉटम में, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि बायर यहाँ से स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव ये लेवल पे बायर है। अगर इंट्राडे में कहीं पर भी अगर ये पोजीशन ये लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से ऑलवेज बाइंग प्रेशर जनरेट होता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर लेवल पे आया, वापस ऊपर गया, अभी ये वही लेवल पे निफ्टी वहाँ पर पहुँचा और वापस यहाँ से हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। तो जो जो रिकवरी हमने इंट्राडे में देख ली उसके हिसाब से मंडे के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऊपर की डायरेक्शन का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट हम उसको इंट्राडे के लेवल्स में देखेंगे और ऑप्शंस का और फ्यूचर का डेटा क्या जनरेट हुआ है उसके हिसाब से हम उसको ट्रेड करेंगे। तो उसको हम अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में निफ्टी को पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी में 5 मिनट में इंट्राडे में पहले कैसा उसने बिहेवियर दिया और क्या प्राइस एक्शन बना। उसके अकॉर्डिंगली हम उसका नेक्स्ट डे का एनालिसिस करेंगे और कहाँ पर हम उसको बाइंग कर सकते हैं। तो अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, बट वो गैप अप भी यहाँ पर पूरा वैनिश हुआ और वो कम्प्लीटली डाउनफॉल में हमें मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में दिखा। करेक्ट। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, एक हैमर या डोजी पैटर्न बना, उसको ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ अप डाउन होकर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ ये लेवल पे। ये वही लेवल है जहाँ पर एक निफ्टी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा था, बट वो मॉर्निंग के सेशन में वो सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर हम देखें तो एक डाउनफॉल हमें मिला, बट 18,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग है, तो उसके आसपास में जो भी बायर है वो बायर यहाँ से एक्टिव होते हैं और बायर ने यहाँ पर निफ्टी को ऊपर साइड का मूवमेंट दिया। ये जो सेलिंग प्रेशर था यहाँ पर मॉर्निंग का, वो सेलिंग प्रेशर में सेलर ने 2 बार यहाँ पर ट्राई किया डाउन डाउन मूवमेंट लेने के लिए, बट यहाँ पर हम देखें एज अ प्राइस एक्शन तो निफ्टी कंटिन्यूसली एक हायर लो बना रहा था। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी सेलिंग प्रेशर हो रहा था उसको बायर्स एब्जॉर्ब कर रहे थे और कंटिन्यूसली उसको बाइंग की तरफ ले जा रहे थे। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जैसा बन रहा था, और जैसे ही मार्केट ने ये लेवल को ब्रेकआउट किया, ये जो सपोर्ट लेवल जो हम यहाँ पर बता रहे हैं वही सपोर्ट से मार्केट ने यहाँ से निफ्टी 50 ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया और निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई से ऊपर क्लोज हुआ, मतलब 73 पॉइंट अपर साइड में क्लोज हुआ। तो जो भी यहाँ पर लास्ट 2-3 दिन से यहाँ पर सेलिंग दिख रहा था वो सेलिंग यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ और मार्केट ने वी शेप जैसा रिकवरी लिया है। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो फ्लैट ओपन होता है तो ये रिकवरी या फिर ये जो अपर मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। बट अगर गैप डाउन और गैप अप होता है तो उसको हमें एज अ प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर उसका हम लेवल्स देख ले कि मार्केट के लेवल्स क्या है और कहाँ पर उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ये जो लेवल्स है यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको।
तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी अराउंड उसके सेम लेवल के आसपास ही ओपन होता है यहाँ पर, तो ये जो लेवल है यहाँ पर, ये जो रेड बॉक्स है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। ये सिंपल एक जोन है जहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है। वो सेलिंग प्रेशर ऑलवेज एक रेजिस्टेंस जोन की तरह बिहेवियर करता है। तो अगर निफ्टी इसके आसपास ही ओपन होता है और ये जो डे हाई था यहाँ पर प्रीवियस डे का, फ्राइडे का, उसके ऊपर ट्रेड करता है और यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, तो एक वापस यहाँ पर एक रिजेक्शन लेगा और यहाँ से ऊपर ब्रेक करने का ट्राई कर सकता है अगर निफ्टी इसके आसपास फ्लैट ओपन होता है तो ही। अगर मान लो निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर रिवर्सल या फिर रेड कैंडल बनाता है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल उसका यहाँ पर 0.618 लेवल है, वो यहाँ पर देखने को हमें मिल सकता है। मतलब 18,158 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। अगर फॉर व्हाट्स एवर रीजन निफ्टी यहाँ से ये 0.618 या 0.5 को भी ब्रेक कर लेता है, तो ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। अगर आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाते हो फॉर स्कैल्पिंग पर्पस, तो आपका टारगेट बहुत ही छोटा रहेगा। तो ये दो रेंज के आसपास आपके टारगेट रह सकते हैं डाउन साइड में। बट एज पर प्राइस एक्शन और ये जो यहाँ से बायर जो भी एक्टिव हुए हैं वो ऑलमोस्ट ये 0.5 लेवल या 0.618 के लेवल को डेफिनेटली वो डिफेंड करने का ट्राई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हमें कोई रिवर्सल पैटर्न या कैंडल देखने को मिलता है हैमर जैसा प्राइस एक्शन में, तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ का बाइंग ले सकते हैं। और ये दोनों रेंज में, दोनों रीजन पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये लास्ट सपोर्ट तो ये 18,073 है ही, उसके आसपास का बैंड वो एज अ सपोर्ट तो है ही। बट अगर डाउनफॉल में आता है तो यहाँ पर हम ऊपर की डायरेक्शन में उसको लॉन्ग जा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर उसके आसपास ओपन होता है, मान लो गैप अप ओपन होता है और यहाँ से यही रेंज के आसपास कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम लॉन्ग जाएंगे। और लॉन्ग का पहला टारगेट 18,296, मतलब ये जो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है वो एक टारगेट बनाएंगे। और दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ हम देखें तो यहाँ पर भी निफ्टी के लिए यहाँ रेजिस्टेंस है, जो भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो ए रीजन है और ए रीजन है। तो ये जो सेलिंग प्रेशर है 18,348 और उसके ऊपर का ए टारगेट है। तो सबसे पहले निफ्टी को ये दो रेड बैंड है उसको क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम उसको ये टारगेट में उसको अचीव कर पाएंगे। बट सी इंट्राडे का डेटा ऑलवेज हमें चेक करना है। और लास्ट फ्यू डेज से हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इंट्राडे में दोनों साइड के मुंह दिखाता है। मतलब यहाँ से हमें कभी कभी ऐसे डाउनफॉल मिलता है, उसके बाद रिकवरी हो जाता है, फिर डाउनफॉल होता है, रिकवरी होता है, मेजर डाउनफॉल। और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि डाउनफॉल हुआ, रिकवरी, डाउनफॉल, और अपसाइड में हम जा रहे हैं। तो इंट्राडे में आपको दोनों तरफ के डेटा देखने को मिल सकता है। तो क्लियर। तो आप यहाँ से ये जो लेवल है वो लेवल के हिसाब से आप चेक कीजिए कि मार्केट उसके आसपास ओपन होता है या डाउन में ओपन होता है। तो ये जो चार पांच इंडिकेशन है, मतलब ये लेवल्स है, वो लेवल के हिसाब से हमें निफ्टी को ट्रेड करना पड़ेगा। उसका अगर हम ऑप्शंस और फ्यूचर का डेटा देख ले तो फ्यूचर में क्या एक्टिविटी हुई है उससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ हैवी शॉर्ट बिल्टअप और हैवी प्राइस चेंज हुआ, तो एक कन्फ्लुएंस था कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा। बट उसके बाद इमिडिएटली जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पे जहाँ निफ्टी पहुंचा वहां से उसने एक बाइंग जनरेट की। मतलब जैसे ही बाइंग जनरेट होती है तो शॉर्ट्स अपने पोजीशंस कवर कर लेते हैं। तो सामने जितना शॉर्ट बिल्टअप हुआ उसके अगेंस्ट शॉर्ट कवरिंग भी हुआ, प्राइस चेंज भी हुआ, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। बट एट द एंड हम देखें, डे एंड का डेटा देखें तो यहाँ पर मेजोरिटी हम देखें कि आफ्टर 230 टू 330 यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली। मतलब हैवी वॉल्यूम भी है, प्राइस चेंज भी है, इवन ओआई चेंज भी है। तो ये जो ओआई चेंज में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, तो एज्यूम करते हैं कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट कवरिंग या फिर हमें मॉर्निंग में यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले तो हम ऊपर की डायरेक्शन में लॉन्ग साइड में ट्रेड बना सकते हैं। तो फ्यूचर का डेटा अभी के हिसाब से वो एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाता है, तो हम निफ्टी को एज अ फ्यूचर डेटा उसको एज अ बुलिश ट्रेड करेंगे।
अगर उसका ट्रेंडिंग ओआई का डेटा देखें, ट्रेंडिंग ओआई में हम देखें तो मॉर्निंग में निफ्टी ने हैवी बेरिशनेस दिखाया था। हम कॉल ओआई और पुट ओआई की बात कर रहे थे, तो कॉल ओआई में यहाँ पर मॉर्निंग में ऑलमोस्ट नियर टू सेम था, बट उसके बाद यहाँ पर देखें तो ऑलमोस्ट डबल कॉल ओआई हो चुका था। तो यहाँ पर हैवी बेरिश सेंटिमेंट देखने को मिला था। बट उसके बाद हम देखें यहाँ से कॉल्स मतलब जो भी बेयर्स है कॉल को जो शॉर्ट किया है ऑप्शंस में, उन्होंने कंटिन्यूसली अपनी पोजीशंस यहाँ पर एग्जिट की है। और एट द एंड ऑफ द डे ये जो था 281 से 251 और 105 यहाँ से कंटिन्यूसली हमें वो एक ओआई रिडक्शन देखने को मिला। और यहाँ पर भी हमें दोनों साइड में रिडक्शन दिखा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी, बट ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे पुट ओआई का पोजीशंस हायर है कंपेयर टू द कॉल ओआई। मतलब मार्केट में जो भी पोजीशंस बनी है वो एक बुलिश सेंटिमेंट से पोजीशन बनी है। आप उसको ग्राफ व्यू में भी देख सकते हो कि ग्राफ व्यू में यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो मॉर्निंग में आप यहाँ पर देखो हैवी बेरिशनेस, वापस डाउन हुआ, फिर वापस बेरिशनेस जनरेट हुआ, और एट द एंड ऑफ द डे रिकवरी लेके कॉल ओआई लेस हुआ कंपेयर टू द पुट ओआई। मतलब हम एक बुलिश सेंटिमेंट में अभी मार्केट मतलब निफ्टी 50 एक बुलिश सेंटिमेंट में ओपन है। अगर उसका स्पॉट में उसका देख ले कि 18,200 पे क्या क्या पोजीशंस बनी और कहाँ मार्केट नेक्स्ट मूव क्या ले सकता है। तो अगर हम उसको देखें तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब 230 टू 330 एक हैवी शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिली, और उसमें डे हाई भी ब्रेक हुआ ऑप्शन का, और यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला। तो ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर बुल्स एक्टिव है। ये स्ट्राइक प्राइस पे मतलब 18,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाएगा मॉर्निंग के ट्रेडिंग टाइम में। एक्सेप्ट यहाँ पर हमें मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में अगर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग पुट साइड में देखने को मिल रही है, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हो रहा है, तो हम थोड़ा सा एक करेक्शन देखेंगे। बट हम सपोर्ट लेवल पे क्या होता है वो एक्टिविटी के हिसाब से उसको ट्रेड करेंगे। तो एज पर द स्पॉट ऑप्शन डेटा कॉल साइड और पुट साइड के हिसाब से निफ्टी बुलिश सेंटिमेंट में दिखा रहा है। अगर उसका ओआई स्टेटिस्टिक्स मतलब मार्केट का रेंज देख ले कहाँ पर वो मूव कर सकता है, तो यहाँ पर हम 18,200 के आसपास दोनों ऑलमोस्ट नियर टू सेम है। तो मॉर्निंग में कौन पोजीशंस बनाता है उसके अकॉर्डिंगली हमें उस डायरेक्शन में ट्रेड करना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो पोजीशंस ओपन है तो ये चारों यहाँ पर कॉल ओआई बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर निफ्टी को 4 हैवी रेजिस्टेंस मतलब करंट पोजीशंस तो है ही, और उसके बाद के ये 3 लेवल है वो एक हैवी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही ये पोजीशंस शॉर्ट कवरिंग हमें ऑप्शन में डेटा में दिखता है तो हम उसको कंटिन्यूसली लॉन्ग साइड में देखेंगे। बट यहाँ पर अगर मान लो कि पुट ओआई यहाँ से डाउन हो रही है, यहाँ पर ये लोग अपनी पोजीशंस एग्जिट कर रहे हैं बुल्स मतलब पुट ओआई में रिडक्शन हो रहा है, तो हमें केयरफुल रह के उसको ट्रेड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एज पर फ्यूचर, एज पर ट्रेंडिंग ओआई, एज पर ऑप्शन ओआई एनालिसिस स्टेटिस्टिक्स वो सब हम देखें तो उसके हिसाब से निफ्टी एक बुलिश सेंटीमेंट में मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में हमें दिख रहा है। बट अगर जो भी पोजीशंस बनती है पहले 5 मिनट में या पहले 10 मिनट में, उसके अकॉर्डिंगली हमें लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। और निफ्टी को जैसे लेवल मैंने बता दिया है कि निफ्टी को ये जो 5 लेवल है वो 5 लेवल के हिसाब से हमें उसको ट्रेड करना है। पहला रेजिस्टेंस जोन ये है, सेकंड रेजिस्टेंस ये 18,296। अगर डाउन साइड में आता है तो एक सपोर्ट यहाँ पर 18,156, सेकंड सपोर्ट 18,125 और 18,070 थर्ड यहाँ पर हमें ये सपोर्ट की तरह बिहेवियर करेंगे। तो देखते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कैसे यहाँ पर एक्टिविटी होती है। तो चलो हम अभी बैंक निफ्टी को क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम में क्या एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी को भी हम ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी में आप देखो तो बैंक निफ्टी में भी एक सेम हैमर पैटर्न जैसा या फिर हैवी बाइंग एक्टिविटी जैसा पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बैंक निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो देन वी विल सी कंटिन्यूसली हायर टारगेट, क्योंकि एक माइनर करेक्शन जैसा उसको बोल सकते हैं, वो करेक्शन या फिर एक कंसोलिडेशन फेज है ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कंसोलिडेशन जैसे ही क्लियर होके ऊपर जाएगा तो एक हमें हैवी बुलिश साइड की रैली देखने को मिल सकती है। अगर उसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर ले कि
निफ्टी बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया। बैंक निफ्टी इतना बेरिशनेस नहीं दिखा रहा था जितना यहाँ पर हमें निफ्टी दिखा रहा था। तो मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में देखो यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, 3 कैंडल जो बनती है ऑलमोस्ट अनडिसिसिव कैंडल है। यहाँ पर तीनों डोजी कैंडल मतलब तीनों कैंडल में कोई डिसीजन नहीं था। उसके बाद यहाँ पर मार्केट डे हाई को क्रॉस ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दी और ये जैसे ही लो ब्रेक हुआ यहाँ पर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। बट उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज हम मान के चलते हैं, और जैसे ये कंसोलिडेशन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, वो डे हाई के ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजर दिया है। तो एक बुलिश सेंटीमेंट या रिकवरी भी हम बोल सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। अगर उसको हम लेवल्स की बात कर ले कि बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे, हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे, तो ये जो लेवल्स है यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर 3 रेजिस्टेंस लेवल है। अगर तो एक ऑलरेडी बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आया हुआ है, तो एक रेजिस्टेंस लेवल डेफिनेटली बैंक निफ्टी का ये रहेगा। सेकंड लेवल हम यहाँ पर प्राइस लेवल ही ले लेते हैं, तो सबसे पहला लेवल रहेगा बैंक निफ्टी का 44,500 एक लेवल रहेगा उसको एज अ रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस 4471, और उसके बाद रहेगा उसका 44,140। बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही स्मॉलर रेजिस्टेंस है, तो उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी फॉर व्हाट्स एवर रीजन रेजिस्टेंस दिखाता है, तो निफ्टी भी उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा और वहां पर हमें उसका करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर इसके आसपास मान लो थोड़ा गैप डाउन होके ओपन होता है, तो हम यहाँ पर 0.618 लेवल मतलब 43,835 ए लेवल पे हम एज अ रिवर्सल पैटर्न चेक करेंगे और बाइंग जोन में जाएंगे, या फिर एट लास्ट हम 43,788 के आसपास हम उसको एक रिवर्सल पैटर्न देखेंगे। अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमें डाउनफॉल में यहाँ पर 43,600 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद एक लास्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी का ये वाला है 44,550। बट ये 500 पॉइंट्स बहुत ही फार है बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे सेशन के लिए। तो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ ओपन होता है। ये जोन के आसपास ओपन होता है, तो ये 2 लेवल को मैं सपोर्ट लेके एज अ बाइंग जोन में जाऊंगा। अगर मान लो कि बैंक निफ्टी ऊपर ही ओपन होता है, तो यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनाता है, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है या सीधा ब्रेकआउट होता है, या फिर वापस रीटेस्ट करने आता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो उसके हिसाब से हम उसको लॉन्ग ट्रेड बनाएंगे। तो बैंक निफ्टी के ये लेवल्स है, तो उसके हिसाब से हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शंस या फ्यूचर का डेटा देख ले, तो बैंक निफ्टी में हम 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो वहाँ पर भी बैंक निफ्टी जैसे ही मैंने बताया कि बैंक निफ्टी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रहा है कंपेयर टू द निफ्टी। तो लॉन्ग बिल्टअप हमें मॉर्निंग में ही देखने को मिली थी, बट वो एज अ तीनों डोजी पैटर्न बनी थी। उसके बाद हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला था, वो ब्रेकडाउन बहुत ही हैवी था। यहाँ पर हम देखें कि 42,500 OI चेंज में हमें 229 पॉइंट्स का ड्रॉप देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो डे लो भी ब्रेक हुआ था, तो एक कॉन्फ्लुएंस जैसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, उसके बाद हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली सपोर्ट लेवल पे, और एट द एंड ऑफ द डे देखे तो बैंक निफ्टी वापस शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली, ओआई चेंज, प्राइस चेंज, वॉल्यूम चेंज। तो ये सब कन्फ्लुएंस इकट्ठा होके हमें बैंक निफ्टी ऊपर की डायरेक्शन का एक इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करेगा। अगर वो फ्लैट ओपन होता है, तो वही रेंज के आसपास, अगर एक बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन होता है, तो हमें वो इन फर्स्ट 5-15 मिनट्स कैंडल्स क्या बिहेवियर करे उसके हिसाब से उसको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर उसको ट्रेंडिंग ओआई में बैंक निफ्टी का डेटा देख ले, बैंक निफ्टी का ट्रेंडिंग ओआई में, तो यहाँ पर देखे तो एक जो भी पोजीशंस यहाँ पर मॉर्निंग में बनी, उसके बाद कॉल्स की कोई पोजीशन नहीं बनी। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा रहा, और ये सडनली अराउंड 130 सब कॉल की पोजीशंस एग्जिट हो गई। यहाँ पर पुट की पोजीशंस यहाँ पर इतनी इंक्रीमेंट नहीं हुई जितनी ये कॉल की थी। तो एक कंसर्न अभी भी है बैंक निफ्टी में कि यहाँ पर ये पुट की पोजीशन हमें हायर रेंज में जाती हुई दिखनी चाहिए। भले ये कॉल वाई डाउन होता है, बट उसके सामने पुट वाई मतलब बायर्स या फिर पुट राइटर्स को भी यहाँ पर ऐड होना पड़ेगा। ये ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, और ये कॉल वाई का डाउन मूवमेंट, यानी एट द एंड ऑफ द डे पुट वाई कंपेरेटिवली कॉल वाई ज़्यादा है।
तो बुल्स का हैंड्स ऑन द हायर साइड है। अगर उसका स्पॉट का एनालिसिस कर लेके 43,900 में क्या एक्टिविटी हुई, तो 43,900 में एक परफेक्ट कन्फ्लुएंस जैसा भी हमें मिल रहा है कि लास्ट 130 से 230 तक हमें एक शॉर्ट कवरिंग दोनों मतलब 43,900 पे देखने को मिली, और प्राइस ऑलमोस्ट 179 से 312 के आसपास जाके एक हाई उसने लिया था। और यहाँ उसके ऑपोजिट साइड जो भी शॉर्ट यहाँ पर बिल्टअप हुआ, वो जो लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुआ, मतलब जो मान रहे थे कि मार्केट रिवर्सल आएगा, तो वो लॉन्ग्स मतलब पुट साइड में थे, उन्होंने अपने पोजीशन एग्जिट कर दी। तो ये दोनों कन्फ्लुएंस मिला के मार्केट ऊपर की डायरेक्शन का एक इंडिकेशन दे रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर उसको रेंज देख ले ओआई स्टेटिस्टिक्स में कहाँ क्या रेंज बनी हुई है, तो वो रेंज में हम देख ले कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट एक हैवी रेजिस्टेंस जो 44,000 जो हम ऑल टाइम हाई के आसपास का जो बोल रहे हैं, वो रेजिस्टेंस को इसको ब्रेकआउट किया। देन बैंक निफ्टी में फ्लाई करेक्ट, तो उसका सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस 44,500 है। और यहाँ पर ओवरऑल हम देखें तो पुट ओआई ज़्यादा है कंपेयर टू द कॉल ओआई, तो एक बुलिशनेस दिखा रहा है बैंक निफ्टी। अगर वो कंटिन्यू रहा तो निफ्टी भी उसके साथ मूवमेंट करेगा। अगर उसको हम चेंज हुआ है, मतलब क्या एक्टिविटी हुई है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर लोअर लेवल में 43,800 के आसपास यहाँ पर कॉल्स की पोजीशंस एग्जिट हुई है, और लोअर लेवल में बहुत ही एक बेरिशनेस कम है यहाँ पर। और हायर लेवल में ये जो यहाँ पर पोजीशंस बनी है, यहाँ पर बहुत सारी 44,000 पे पुट ओआई ज़्यादा ऐड हुई है, मतलब एक बुल्स ऐसा मान रहा है कि दे विल डेफिनेटली ब्रेक द 44,000। तो देखते हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कौन जीतता है, बुल्स या बेयर्स। बट एज पर डेटा, एज पर एंड ऑफ द डे एनालिसिस, मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट बैंक निफ्टी में भी है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सिंक्रोनसली सेम डेटा दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि एक इंडेक्स ऑपोजिट साइड जा रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है या डाउन जा रहा है। तो एक सिंक्रोनस डेटा हमें देखने को मिल रहा है। तो होपफुली मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एज पर प्राइस एक्शन हम उसको चेक करके ऊपर की साइड का हम ट्रेड बनाएंगे। अगर फॉर व्हाट्सएवर रीजन डाउन साइड का हमें इनिशियल मूवमेंट देखता है, तो सपोर्ट लेवल पे हम उसको एक रिजेक्शन या सपोर्ट मिलता है तो हम ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेड बनाएंगे। बट अभी हैवी सेलिंग नहीं दिख रही है, तो शॉर्ट साइड का पोजीशंस में एक लो क्वांटिटी करके आपको ट्रेड बनाना है। अगर ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि सपोर्ट यहाँ पर दूर है और यहाँ पर उसके आसपास ओपन होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो छोटी क्वांटिटी लेके उसको एज अ स्कैल्पिंग करके आप उसको एग्जिट कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो आपको पसंद आया हो और ये लेवल से आपको बेनिफिट हो। अगर ये पसंद आया है तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं फिर मंडे के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टीम, सी यू लेटर, बाय।